मार्केट नीचे लेकिन ऑटो स्टॉक्स तब भी ऊपर। मार्केट में बहुत ज़्यादा टर्बुलेंस है, लेकिन इस कटिंग एज एनालिसिस के बाद आपको मार्केट के अंदर क्लैरिटी आ जाएगी। तो वेलकम एवरीवन टू अ न्यू वीडियो ऑफ मार्केट एनालिसिस। इसके अंदर हम निफ्टी, मार्केट और स्टॉक्स का एनालिसिस करेंगे और साथ ही एक ऐसा स्ट्रॉन्ग स्टॉक फॉर द वीक भी हम चूज करेंगे, जो कि हमारा ऐसा स्टॉक होगा जो सबसे ज़्यादा आउट परफॉर्म करने की कुवत रहा है। तो चलते हैं सीधे चार्ट्स के ऊपर और समझते हैं हमारे ऐसे चार्ट्स कौन से होने वाले हैं। ये हमारे सामने आ चुका है निफ्टी का चार्ट। अब सबसे पहले हमें निफ्टी को देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर निफ्टी नहीं चली, मार्केट नहीं चला, तो हमारा कोई सा भी बेस्ट टू बेस्ट स्टॉक हम क्यों ना चुन ले, वो नहीं चल पाएगा, उसमें हमें रिटर्न नहीं बनेगा। तो मार्केट समझना बहुत ज़रूरी है, भले ही 1 मिनट के लिए। तो जल्दी से हम देख लेते हैं निफ्टी का भी। हमारे पास ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। इसके अंदर जो मैं बेसिक एनालिसिस करता हूँ उसमें देखिए RSI 40 के ऊपर सपोर्ट ले रहा है। पहले भी 2 बार इसने यहाँ 40 के ऊपर सपोर्ट लिया लास्ट 1 महीने के अंदर, 1 डेढ़ महीने के अंदर। तो यहाँ से रिकवरी का चांसेस बन रहा है। तो अब हमें दिख रहा है कि शायद हो सकता है कि निफ्टी के अंदर रिकवरी आ सकती है यहाँ से। क्विकली हम एक बार इसका वीकली चार्ट भी देख लेते हैं, ताकि थोड़ा सा हमें थोड़ा सा मिड टर्म का भी हमें आइडिया मिल जाए। अब ये मैंने ये ब्लू लाइन इसमें डाल रखी है, जो कि सपोर्ट जोन है। तो ये अभी करंटली सपोर्ट जोन के पास ही है। यहाँ पे अगर हमें दिख रहा होगा तो अपने सपोर्ट जोन के पास है, और इसने अभी वैसे 60 से नीचे आ गया है RSI वीकली लेवल्स पे। तो ये थोड़ा सा वीकनेस का साइन शो कर रहा है, लेकिन हमें डेली के अंदर दिख रहा है कि इसके अंदर थोड़ा सा बाउंस बैक भी आ सकता है, तो वो देखना भी हमें ज़रूरी हो जाता है। अब देख लेते हैं एक बार बैंक निफ्टी का चार्ट, क्योंकि बैंक निफ्टी के अंदर बहुत लिक्विडिटी होती है, तो ये देखना भी हमें काफ़ी ज़रूरी है। अब इसके अंदर देखिए मैंने ये इसके अंदर एक ट्रेंड लाइन डाल रखी है। ये ट्रेंड लाइन देखिए, इस ट्रेंड लाइन को काफ़ी बार रिस्पेक्ट किया है प्राइस ने। यहाँ अगर हम देखें तो अक्टूबर 2023 से लेकर अभी तक करीब 6 बार इसके ऊपर रीटेस्ट हो चुका है, और अगर हो सकता है ये थोड़ा सा और आ जाए और मंडे या ट्यूसडे तक हमें यहाँ से बाउंस बैक मिल सकता है। और ये अपने 40 रीजन के ऊपर भी है, जहाँ पे इसने कई बार 5-6 बार रिबाउंड किया है। अब RSI 40-60 में क्यों देखता हूँ, क्योंकि इससे हमें दिख रहा होता है कि कब मोमेंटम शिफ्ट हो सकता है। ये मोमेंटम इंडिकेटर है, और हमें यहाँ से दिख सकता है कि इसके अंदर कब मोमेंटम शिफ्ट हो जाता है। ये भी बहुत ज़रूरी है। अब सबसे इम्पोर्टेंट चार्ट, जी हाँ, निफ्टी और बैंक निफ्टी से भी इम्पोर्टेंट जो हमारा चार्ट है वो इस टाइम पे है स्मॉल कैप निफ्टी। तो यहाँ आप देखेंगे तो ये ऑलरेडी 40 RSI पे आके यहाँ से बाउंस बैक ले चुका है। यहाँ पे देखिए इसने हैमर कैंडल बनाई है। हैमर कैंडल एक बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न होता है, बहुत ज़्यादा बुलिश नहीं होता पर, लेकिन ये बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न होता है। और इसके साथ रिकवरी का चांस हमें यहाँ दिख रहा है, क्योंकि पहले भी 2-3 बार अगर यहाँ देखेंगे तो यहाँ ग्रीन कैंडल बन के ऊपर गया है। पहले भी ग्रीन कैंडल बन के ऊपर गया, और यहीं पे एग्जैक्टली आके ये रेड कैंडल रुकी। यहाँ पे हमारा हैमर बना। अगर यहाँ पे एक बड़ी ग्रीन कैंडल बन जाती है तो ये हमारा जो कैंडल स्टिक पैटर्न है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो ये भी एक थोड़ा अच्छा साइन लग रहा है। मैं बुलिश साइन नहीं कह सकता हूँ, लेकिन स्लाइटली पॉजिटिव साइन हमें यहाँ पे मार्केट के अंदर दिख रहा है। इंट्रो को देख के आप समझ गए होंगे कि हमारा जो मेन फोकस रहने वाला है वो रहेगा ऑटो सेक्टर का। अब ऑटो सेक्टर मेरी रेडार में कैसे आया, उसको समझने के लिए हमें सेक्टर एनालिसिस के बारे में समझना पड़ेगा। मैंने प्रीवियसली भी काफ़ी सारी वीडियो बनाई है कि सेक्टर एनालिसिस क्या होता है, सेक्टर एनालिसिस हम क्यों करते हैं एंड व्हाट नॉट। बट लेकिन अभी आपको मैं शॉर्ट में समझाऊंगा कि जब मैं स्टॉक ढूंढने जाता हूँ ऐसे मार्केट में, तो सबसे पहले मार्केट देखता हूँ, फिर सेक्टर्स देखता हूँ, देन उनके अंदर मैं जाता हूँ। तो जब यहाँ पर मेरी वॉच लिस्ट बनी हुई है इसके अंदर, तो इसके अंदर मैंने जब इंडाइसेस सर्च करना शुरू किया, तो हर इंडाइसिस जो आप देख रहे हैं वो काफ़ी कमज़ोर हो चुका है। मतलब 40-60 के बीच में चल रहा है, यानी कि 40 और 60 के बीच में RSI होता है, तो इसका मतलब फ्लैटिश मोमेंटम रहता है। तो मोस्ट ऑफ द सेक्टर के अंदर मुझे सिमिलरली एक स्लगिश मूव दिख रहा था। लेकिन इन सब से कंपैरिजन करूं मैं ऑटो सेक्टर का, तो जहां बाकी सेक्टर्स के अंदर स्लगिश मोमेंटम थी, ऑटो सेक्टर के अंदर एक आउट परफॉर्मेंस थी। यानी निफ्टी नीचे जा रहा है फिर भी ऊपर जा रहा है, इसका मतलब इसके अंदर आउट परफॉर्मेंस है। यहाँ पे देखिए कि 3 हफ्ते से कंटिन्यूसली ऊपर बना हुआ है, भले ही बाकी जो हमारे सेक्टरल इंडेक्सेस थे या फिर निफ्टी बैंक निफ्टी थी वो सब नीचे जा रहा था। तो ये चीज़ देख के मैंने सोचा कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा मोमेंटम दिख रहा है, और हम मोमेंटम इन्वेस्टिंग करते हैं या फिर स्विंग ट्रेडिंग या पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं, जहाँ पे हमें शॉर्ट टर्म में एक अच्छा रिटर्न कमाना होता है। तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं अब आपको लेके चलता हूँ स्टॉक फॉर द वीक के ऊपर, जो मुझे सबसे अच्छा लगा प्रीवियस वीक के अंदर भी और आने वाले वीक के अंदर भी आउट परफॉर्म करने की हिम्मत रखता है, कुवत रखता है, जो कि है हनीवेल ऑटोमेशन। सो ये ऑटो रिलेटेड MNC है, जिसने प्रीवियस वीक के अंदर कुछ दिन ये वीकेश रहा, लेकिन वॉल्यूम भी इसके अंदर काफ़ी कम थे। वॉल्यूम कम का ये मतलब कि इसके अंदर रिटेल पार्टिसिपेंट धीरे धीरे बेच रहे होंगे, उनको ज़्यादा नॉलेज नहीं रहती, स्ट्रॉन्ग हैंड्स के अंदर ही टिका हुआ था।
और जैसे ही इसके अंदर मार्केट ने रिकवरी दिखाई, एक ही दिन में 8.5% ही ऊपर बढ़ गया। अब 46,000 रुपीज़ का स्टॉक को 8% बढ़ाने के लिए कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैंड्स लगे होंगे आप समझ सकते हैं। ये एक ही दिन के अंदर बढ़ गया और इसके अंदर वॉल्यूम भी देखिए यूजुअल डेज से काफ़ी ज़्यादा, लाइक 5 to 6 टाइम्स ज़्यादा इसके अंदर वॉल्यूम हुआ। तो मैं आपको वीकली चार्ट के अंदर दिखाऊं तो वीकली चार्ट के अंदर भी इसने प्रीवियसली काफ़ी सारे रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है इस कैंडल के साथ और एक अच्छा ब्रेकआउट देने में ये काबिल रहा है। अब इसके अंदर हम टारगेट्स की बात करें यहाँ से, तो उसके लिए हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इसके मैं प्रीवियस हाई से इस लो तक मार्क करूँ तो मुझे जो आगे इसके अंदर के मुझे फ्यूचर टारगेट्स दिख सकते हैं। इसको मैं फ्यूचर टारगेट देखूंगा तो इसके अंदर एक ये टारगेट आ रहा है जो कि 55,900 यानी 56,000 का फर्स्ट टारगेट आ रहा है, जो कि यहाँ से इनफ रहेगा। इट इज़ अप्रॉक्स 9,000 पॉइंट फ्रॉम हेयर। और इसके अंदर अगर मैं स्टॉप लॉस देखूँ, अगर आपको इसके अंदर एंट्री बनानी होगी तो स्टॉप लॉस इसके अंदर आप इस कैंडल के नीचे के लगा सकते हैं जो कि रहेगा 45,500, या तो इस कैंडल के लो पे भी लगा सकते हैं जो कि रहेगा 43,000। दोनों ही केसेस में 1:3 1:4 का हमें रिस्क रिवॉर्ड रेशो मिल जाएगा। अब मैंने स्टॉक ऑफ द वीक तो आपको बता दिया, लेकिन 46,000 का एक स्टॉक कितने ही लोग खरीद सकते होंगे, तो ये प्रैक्टिकली एक अच्छा स्टॉक नहीं है। इसलिए मैं स्पेशली आप लोगों के लिए एक और स्टॉक ढूंढ के लाया हूँ जो कि वैसी कुछ तरीके की परफॉर्मेंस दे सकता है। अब आए थे स्टॉक फॉर द वीक के लिए, लेकिन आपको +1 बोनस भी मिल रहा है क्योंकि इस चैनल पे हमेशा आपकी एक्सपेक्टेशन से ऊपर ही मैं आपको डिलीवर करूंगा। तो चलते हैं उस चार्ट के ऊपर। जो सेकंड मेरे स्टॉक है वो है टाटा मोटर्स। अब टाटा मोटर्स फंडामेंटली कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है, टॉप लीडिंग ऑटो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। ईवीज़ के अंदर भी इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है करंटली। और इसके चार्ट को जब देखें, जो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, तो इसके अंदर एक कंसोलिडेशन पैटर्न बन रहा था, यानी कि काफ़ी टाइम से अराउंड 2 मंथ से इस छोटे से रेंज के अंदर था और अभी रिसेंटली इसने एक अच्छा स्मॉल ब्रेकआउट दिया है। नीचे हम वॉल्यूम भी देखेंगे, यहाँ पे अभी क्लियरली दिख नहीं रहा है, बट लेकिन वॉल्यूम भी बाकी दिनों से अप है। यहाँ पे 13 मिलियन का हुआ है जो कि यूजुअली 5-6-8 मिलियंस का रहता है, तो 2 टाइम्स है यहाँ पे। तो यहाँ पे भी एक अच्छी पोजीशन बन रही है। 1046 की इसकी क्लोजिंग प्राइस थी। इसके अंदर चाहे तो हम 10,030 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। इसके अंदर जो हमारा टारगेट रहेगा वो उससे 2 to 3 टाइम्स रहेगा, जो कि अप्रॉक्सीमेटली हो जाता है 1,090 to 1,110 तक का रहे। तो आज के जो हमारे दोनों चार्ट थे वो थे हनीवेल ऑटोमेशन एंड टाटा मोटर्स। आप बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी, और हर हफ्ते ऐसी कवरेज मैं करूँ तो उसके लिए मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच पूरी वीडियो देखने के लिए। बाकी वीडियो देखने के लिए आप यहाँ क्लिक भी कर सकते हैं।